दोस्तों, पिछले 2-3 महीने से दुनिया में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रह गया है। इसका असर पूरी दुनिया में दिख रहा है और अब भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान पूरे देश में बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि अगले 1 साल तक कोई भी सोने की खरीदारी ना करें, पेट्रोल डीजल बचाएं, ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें और हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सिटी में मेट्रो ट्रेन जैसे वाहनों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसी दौरान नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत के पास कोई भी तेल का कुआं नहीं है। हम पेट्रोल डीजल के लिए विदेशों पर निर्भर हैं। हमें तेल बाहर से आयात करना पड़ता है। अब यहीं से राजनीति गरमा गई। विपक्ष और सभी नागरिकों का कहना है कि जो में विधानसभा का चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी को याद आया कि हाँ, कहीं युद्ध चल रहा है और हमारे पास कोई कुआं नहीं है। अब हमको जागना चाहिए और देश की जनता को एक बार फिर से अपने ज़रूरत चीज़ों को त्याग करने को कहा जाए, क्योंकि यही इलेक्शन में नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार की पूरा मंत्रिमंडल, बीजेपी पार्टी और अन्य विपक्ष पार्टियां भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव में खूब प्रचार प्रसार किया, जहां पर हजारों गाड़ियां साथ में चलती थीं और जनसभा करने के लिए दूर दूर से लोगों को बस के द्वारा बुलाया जाता था इन नेता के जनसभा में। तब पेट्रोल डीजल नहीं खर्च हो रहा था। तब क्या भारत के पास कुआं था? जैसे ही इन नेताओं की कुर्सी का ठिकाना हो गया, तब उनको याद आया कि मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। भविष्य में हमारे देश में स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। गांव ग्राम के स्तर पर कोई व्यक्ति हो या शहर के स्तर पर या किसी राज्य के स्तर पर कोई भी आदमी, पदाधिकारी, मंत्री हो, सब के सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। इसमें पीसा जाता है जनता। ये राजनीति अक्सर होती रहती है, जो भोली भाली जनता समझ नहीं पाती है और उसको समझ कर आगे बढ़ जाती है। और ऐसे बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास हो रहे होते हैं, लेकिन उनको हमें पता नहीं होता है।